आज जो हम बात करें वो 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इंस्ट्रक्शन तो पहले ही हम जान चुके हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन रहते हैं उस बारे में। तो 3 मार्क्स की अगर हम बात करें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके क्वेश्चन में, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बात करते हैं, वो भी बढ़िया है। नेक्स्ट है विद अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। तो जितना भी क्वेश्चन आप लगभग देख रहे हो तो सब में क्या है कि डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम कोशिश करना कि आप बना सको। एंजाइम गिव एग्जांपल। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो एक्सोन्यूक्लियस इंडोन्यूक्लियस दोनों का डिफरेंस के साथ आप लिख सकते हो हैं क्या, डिफाइन करोगे। पहला तो डिफाइन करोगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एक्सोन्यूक्लियस इंडोन्यूक्लियस उसको भी तुम डिफाइन करोगे, एग्जांपल दे दोगे। अगर बात करें एक्सोन्यूक्लियस का कोई एग्जांपल है वो डालोगे, इंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल है वो आप डाल दोगे, वो बेटर होगा ताकि आप मार्क्स ऑब्टेन कर सको। कहीं भी टीचर्स के हाथ में ये ना रहे कि हम मार्क्स काट सके, ठीक है। तो आप जितना पॉसिबल हो कि आप अप्लाई कर दो, जो भी नॉलेज है रिगार्डिंग जो पूछा जाए वो आपको आंसर करने हैं। वेलकम बच्चों, आज हम आए हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। पहले हमने बताया था कि 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। आज जो हम बात करें वो 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इंस्ट्रक्शन तो पहले ही हम जान चुके हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन रहते हैं उस बारे में। तो 3 मार्क्स की अगर हम बात करें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके क्वेश्चन में, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बात करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल और व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये पढ़ते हैं कि एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम भी आप बना सकते हैं और डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन करोगे। 3 मार्क्स में आप बेसिकली पॉइंट वाइज अगर डील करते हो तो मार्क्स ज्यादा मिलता है विद डायग्राम, और बेटर हमारे लिए रहेगा, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द क्लोनिंग फैक्टर एक्सप्लेन PBr322। तो फिर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप क्या करोगे, PBr322 का जो डायग्राम आप बताओगे, ठीक है, वो आपको बताना है और क्लोनिंग फैक्टर के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। थोड़े बहुत पॉइंट आप उसके बारे में डील कर दोगे, फीचर्स पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द स्पीसीज एरिया रिचनेस कर्व। आप स्पीसीज रिचनेस एरिया कर्व इकोलॉजी यूनिट से है, उसको आप एक्सप्लेन करोगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एंटीबायोटिक, ठीक है, व्हाट इज एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, अगेन सजेस्टिंग यू अगर पॉसिबल हो तो आप डायग्राम बना दो, ठीक। और एंटीबॉडी होता क्या है एक्सप्लेन कर दोगे। एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, आपको डिफरेंट टाइप्स के बारे में लिखना है। IgA, IgG, IgM जो भी पॉइंट्स हैं वो आप लिखोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड मेंशन देयर फंक्शन। हर एंटीबॉडीज का कुछ इंपॉर्टेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग तो वो आप डील करोगे पॉइंट वाइज, ठीक है, वो ध्यान रखना। दूसरा है, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, राइट इट्स यूज। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, ठीक, और हम इसका यूज कहां करते हैं उसको आप बताओगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। जेनेटिक्स से हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोगैस, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हिच माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए इवोल्यूशन वाले पार्ट्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट इट्स गोल, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बस आप डेफिनेशन लिख दोगे, गोल्स क्या है तो गोल्स पॉइंट वाइज आप लिखोगे, वो भी बढ़िया है। नेक्स्ट है, विथ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। तो जितना भी क्वेश्चन आप लगभग देख रहे हो तो सब में क्या है कि डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम कोशिश करना कि आप बना सको। अगर डायग्राम बनाते तो कहीं ना कहीं मार्क्स मिलते हैं, ठीक। तो डायग्राम बन जाए तो बेटर है, ठीक है। डायग्राम इसमें तो कोशिश करना 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड का हम डायग्राम बना दें, ठीक है, क्योंकि बोला ही है विथ नीट डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना होगा और एक्सप्लेन करना होगा उसके डेवलपमेंट का। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, तो मोनोस्पोरिक जो डेवलपमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा आप डील कर दोगे कि कैसे डेवलपमेंट होता है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कौन है वो डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है क्या, शॉर्ट डेफिनेशन यू हैव टू राइट एंड लिस्ट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक। और पॉपुलेशन का 3 कैरेक्टरिस्टिक 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो कोशिश करना कि 3 पॉइंट नहीं, कम से कम आप 5 पॉइंट लिखने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम के समय हम याद करके तो जाते हैं 6, लेकिन वो नीचे 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 3 पे 4 पे ऐसे करके वहां पे भूल जाते हैं। तो 3 ही 4 हमको याद रखता है। तो ऐसा नहीं कि हम 3 ही पढ़ के जाएंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा पढ़ के जाएं, ताकि क्या हो सके कि वहां एग्जाम में जितना अच्छे से हम पॉइंट को डील कर सके वो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट है, हाउ इज इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से जो इम्यूनिटी मिलता है, ठीक है, उसमें और जो इम्यूनिटी हमको मिलता है वैक्सीन से, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। जो इम्यूनिटी हम एंटीबॉडी से ले रहे हैं मान लो, ठीक, और जो वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी आता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको डिफरेंस आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, वो बेटर होगा। जब भी डिफरेंस हो 3 मार्क्स के हो तो हम कोशिश करेंगे पॉइंट वाइज डील करें, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंशन 3 स्ट्रैटेजीज, मेंशन 3 स्ट्रैटेजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉल्यूशन इन फ्लावर, ठीक है, सेल्फ पॉल्यूशन फ्लावर में। एक मिनट रुक जाओ, इरेज करता हूं।
ठीक है, ओके नाउ हाँ, तो बात कर रहे हैं कि मेंशन 3 स्ट्रैटेजी इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन जो फ्लावर में होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज प्लांट अप्लाई करता है। तो बेसिकली आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो आपके बुक में है, ठीक है, तो 4 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हमको पढ़ने हैं। तो 4 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में से आपको 3 मेंशन करना है कि क्या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है, या कह लो कि वो कैसे अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से बचाते हैं, ठीक है, उनको आप लिखोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय 14th जो क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, नेचुरल जो सिलेक्शन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप क्या समझते हैं नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग्स में, वो आपको डील करना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये आप मार्क कर लो कि ये अक्सर क्वेश्चन आते ही हैं, और आप कोशिश करोगे क्या कि पॉइंट वाइज आप डील करोगे विथ एग्जांपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू। भले आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, बाइफरकेट करके आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे विथ एग्जांपल इन सीटू एंड एक्स सीटू का। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, उसका यूटिलाइजेशन, क्योंकि 3 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, तो जीन थेरेपी क्या है उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, वो आप लिखोगे, और कहां कहां अप्लाई हो रहा है, ताकि आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो जाए 3 मार्क्स के लिए, तो वो उसको अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ है व्हाट इज दी जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में आप डील करोगे, डिफाइन करोगे, ठीक है, पॉइंट लिखोगे कहां उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है विथ एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, गिव एग्जांपल। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो एक्सोन्यूक्लियस इंडोन्यूक्लियस दोनों का डिफरेंस के साथ आप लिख सकते हो, है क्या, डिफाइन करोगे। पहला तो डिफाइन करोगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एक्सोन्यूक्लियस इंडोन्यूक्लियस, उसको भी तुम डिफाइन करोगे, एग्जांपल दे दोगे। अगर बात करें एक्सोन्यूक्लियस का कोई एग्जांपल है वो डालोगे, इंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल है वो आप डाल दोगे, वो बेटर होगा, ताकि आप मार्क्स ऑब्टेन कर सको। कहीं भी टीचर्स के हाथ में ये ना रहे कि हम मार्क्स काट सके, ठीक है। तो आप जितना पॉसिबल हो कि आप अप्लाई कर दो, जो भी नॉलेज है रिगार्डिंग जो पूछा जाए वो आपको आंसर करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। तो सेंट्रल डॉगमा थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिकली आपको डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो वो वाला पार्ट को आप डिफाइन करोगे और उसकी थ्योरी क्या है उसको एक्सप्लेन करोगे। तो 3 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें से सेलेक्ट करके हमने ये क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो कोशिश करोगे कि 3 मार्क्स के लिए जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो अच्छे से आप पढ़ लो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आपको एमसीक्यू विद आंसर करवाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।